सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में हम क्या है कि जानकारी करेंगे। शॉर्ट फॉर्म फॉर द सेंटेंसेस। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम एस लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ओ, यदि वर्ब है तो वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वी फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वी सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वी थर्ड। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ रखा तो हम लिखेंगे वी फर्स्ट में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच ई एस जुड़ा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वी फर्स्ट प्लस एच आई एस। यदि कहीं पे सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, पूरक। दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, एक हिंदी में लिखा होता है और दूसरा अंग्रेजी में लिखा होता है। जैसे हमने भी एक सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, अनंत स्कूल जाता है। तो हिंदी का जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। अर्थात कर्ता, जो कोई किसी कार्य को करने वाला होता है, या वाक्य में जो भी कोई कार्य करता है तो वह कर्ता होता है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। अर्थात कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म कहलाता है। और लास्ट में होती है आपकी वर्ब। वर्ब होती है क्रिया, वो हम आपको पहले ही बता चुके। तो हिंदी के फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। फिर इसी को यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे अनंत गोज टू स्कूल। अब इंग्लिश में इसका फॉर्मेट क्या है कि चेंज हो जाता है। जैसे शुरू में क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, बीच में क्या आ गई, वर्ब आ गई, और लास्ट में क्या आगा, ऑब्जेक्ट आगा। तो इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फॉर्मेट होगा। हिंदी का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।